मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आजकल डायबिटीज एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह से फैल रहा है और 21st सेंचुरी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि यही एक साइलेंट एपिडेमिक है जो फैल रहा है। इससे पहले जो कोविड एक आया था जो कि एपिडेमिक था, लेकिन वो तो धूम धड़ाके के साथ आया था। लेकिन ये भी एक एपिडेमिक की तरह से ही फैल रहा है जो लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि उनको डायबिटीज़ की बीमारी भी है। और जब पता ही नहीं होता है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, तो उसके साथ साथ उनको फिर धीरे धीरे उनके जितने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। और जब बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, कोई और बीमारी उसके कारण से सामने आती है, तो पता लगता है कि ये तो सब डायबिटीज़ की वजह से ही हो रहा था। तो असल में डायबिटीज़ है क्या? ये बहुत आराम से समझने वाली बात है और बहुत सिंपल है। अगर इतनी सी बात समझ गए तो आपको पता लगे कि डायबिटीज हमारे को क्यों हो रही है। जिस तरह से हमें सभी को पता है कि हमारे पेंक्रियाज में से इंसुलिन सिक्रीट होता है, और वो जैसे ही जब भोजन आता है या शुगर की मात्रा बढ़ती तो इंसुलिन रिलीज होता है और वो उस शुगर को कंट्रोल कर लेता है। तो इसके सिर्फ दो ही कारण हैं, या तो हमारे पेंक्रियाज में से इंसुलिन की मात्रा कम पैदा हो रही है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या फिर इंसुलिन तो आ रही है ब्लड के अंदर लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है। उसके पीछे जो कारण है उनको फिर ढूंढना पड़ता है, उसके हिसाब से इलाज रोगी का करना पड़ता है। तो ये तो हुई डायबिटीज की मुख्य मुख्य बात है। और जो बात मैं कह रहा था कि लोगों को पता ही नहीं लगता है कि उनको डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है। उसके भी कारण क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि शायद आपको डायबिटीज की बीमारी है, लेकिन लोग उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर सिम्टम आता है वो है यूरिन का। जब बार बार यूरिन जाने की दिक्कत होती है तो समझना चाहिए कि शायद डायबिटीज ना हो। हालांकि बार बार पेशाब आने की बीमारी और भी बहुत सारी बीमारियों की वजह से होती है, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन होगा तो भी बार बार पेशाब आता है, लेकिन उसी वक्त अपनी डायबिटीज भी हमें अवश्य ही चेक करवानी चाहिए। अगर रोगी को प्यास ज़्यादा लगने लग गई है, मतलब व्यक्ति को प्यास ज़्यादा अगर लगने लगी है, तो उस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जितना पानी मैं रोज़ पीता था अब मेरे को अचानक से जो है मेरे पानी पीने की मात्रा बढ़ गई है, तो उस पर भी गौर करना पड़ेगा। नहीं तो अधिकतर लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि भाई पानी तो पिया, पानी तो अच्छी चीज़ है, पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, और लेकिन उसके पीछे छुपी बीमारी को वो नहीं ढूंढ पाते हैं और उस पता नहीं लग पाती है। तीसरी एक चीज़ है कि भूख ज़्यादा लगने लग जाती है। जब भूख ज़्यादा लगती है तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि शायद डायबिटीज ना हो। तो लेकिन इसको भी लोग इस तरह से इग्नोर कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं, आजकल तेरा लीवर बहुत अच्छा काम कर रहा है इसलिए तेरे को ज़्यादा भूख लग रही है, या तू आजकल काम ज़्यादा करता है इसलिए तेरे को ज़्यादा भूख लग रही है। तो इस बात को सोच के आदमी इग्नोर कर देता है इस बात को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अगर अचानक से आपका वेट कम होने लगे तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये डायबिटीज की वजह से तो नहीं हो रहा है कि मेरा जो वेट कम हो रहा है तो वो डायबिटीज का कारण हो। क्योंकि नहीं तो अगर वेट कम होना शुरू होता है तो भी लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा मोटापा दूर हो रहा है और मैंने आजकल सैर शुरू कर दी है, या मैंने आजकल वर्किंग ज़्यादा शुरू कर दी है, जिम जाना शुरू कर दी, इसलिए मेरा वेट कम हो रहा है। तो इस बात पर भी ध्यान देना है कि अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो कहीं डायबिटीज़ तो उसका कारण नहीं है। इसके अलावा अगर आपको शरीर में थकान रहती है तो वो भी एक कारण होता है डायबिटीज़ का। हालांकि थकान रहने के और भी अनेक कारण हैं। अगर किसी को एनीमिया है तो उसको भी थकान रहती है, किसी को स्ट्रेस की बीमारी है तो उसको भी थकान रहती है। लेकिन इस बात पे भी गौर करना है कि कहीं डायबिटीज़ तो आपको नहीं है, या आपकी आंखें देखने की शक्ति जो है वो धुंधली होनी शुरू हो जाए तो उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि शायद ये डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। या आपको कोई जख्म कहीं पर हो जाता है और वो जल्दी से ठीक नहीं होता है तो वो भी एक डायबिटीज़ का कारण होता है। ये सारे ही सिम्टम्स जो है इनके पीछे कई बार डायबिटीज छुपी होती है, इसलिए डायबिटीज को अवश्य ही रूल आउट कर लें कि कहीं डायबिटीज की वजह से तो ऐसे सिम्टम नहीं आ रहे हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा और आपके शरीर के अंदर डायबिटीज पलती रहेगी। और एक और बात बताता हूँ कि डायबिटीज होने के मुख्य मुख्य कारण क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। जो लोग मोटे होते हैं उनको भी डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है, या जो लोग बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सारे टेबल वर्क करते हैं फिर जाके घर पे सो जाते हैं, तो अगर ऐसी दिनचर्या है, बिल्कुल लेथार्जिक दिनचर्या है, तो ये भी डायबिटीज होने का एक मुख्य कारण कई बार बन जाता है। और जो लोग हेल्दी डाइट नहीं खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, उन्हें भी डायबिटीज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको भी डायबिटीज
वजह बढ़ जाती हैं कि अगर उनको ब्लड प्रेशर है तो उनको भी डायबिटीज़ होने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। यह बढ़ती उम्र के साथ भी डायबिटीज़ का रोग आके घेर लेता है, तो जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें भी अपनी डायबिटीज़ अवश्य चेक करवानी चाहिए। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, नींद पूरी नहीं आती है, तो उनको भी डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आपको नहीं पता लगेगा कि मेरे को डायबिटीज़ हो रही है या हो चुकी है, और उसके साथ ही अगर कई वर्ष निकल गए, तो जब मैंने जैसे बताया शुरू में कि वाइटल ऑर्गन्स खराब होने शुरू होते हैं, तो फिर उसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, किडनी की बीमारी बढ़ जाती है, किडनी फेलियर का केस बन जाता है, आइज के अंदर बहुत सारी बीमारी आती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, आँख का लेंस है वो ख़राब हो जाता है, हमारे नर्व्स भी वीक होने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, जिसकी वजह से फिर शरीर में या हाथ पैरों में नमनेस रहने लगती है, हाथों पैरों में तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है, और कई बार पैर के अंदर, फुट के अंदर भी कोई अल्सर बन जाता है और एम्पुटेशन तक की भी नौबत आ जाती है। इसलिए इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें, जैसे मैंने जो ऊपर कारण बताए, उन्हीं का हमें रोकथाम करनी पड़ेगी। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपने वेट को मेंटेन करें, फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा दें, हर रोज़ प्रतिदिन वॉक करने ज़रूर जाएँ। ये सारी चीज़ें आपको डायबिटीज़ के खतरों से बचाएगी। और खाने के अंदर डाइट भी हेल्दी डाइट लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर का रोग है तो उसके लिए दवाई अवश्य लें, और अगर स्ट्रेस और नींद पूरी नहीं हो रही है तो नींद पूरी करने, भरपूर नींद अगर लेंगे तो आप इस रोग से बचे रहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ आप लिखकर मेरे को आगे के लिए आगाह कर सकते हैं कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।